वही वोकल फॉर लोकल को राष्ट्र मुहिम बनाएगी बीजेपी। बीजेपी समेत आरएसएस के 6 संगठन अभियान में शामिल होंगे। बीजेपी आरएसएस घरेलू उद्योग बढ़ाने की मुहिम चलाएंगे। आरएसएस की बैठक में वोकल फॉर लोकल की रणनीति बनी थी। बीजेपी जल्द शुरू करेगी स्वदेशी जागरण अभियान। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय टेलीफोन लाइन पर है। अदिति, ये जाहिर है ये एक बड़ी तैयारी है जो बीजेपी की तरफ से हो रही है। साथ ही बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो समन्वय है वो भी इसके जरिए बनता हुआ नजर आएगा। देखिए, समन्वय तो है ही, वो तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात है बड़ा मैसेज, विश्व भर में बड़ा मैसेज देने की ये तैयारी है। लोकल फॉर वोकल का जिक्र बीजेपी 2014 से करती आई है, आरएसएस लगातार करती आई है, लेकिन हम एक बार फिर क्या वहीं जाकर खड़े हो गए जहां पर 1905 का अगर मैं जिक्र करूं, या गांधी जी जब अफ्रीका से लौटकर आए थे तब वो अभियान शुरू हुआ था, जब चरखा ले लिया था। क्योंकि ये लड़ाई है एक बड़े मैसेज की। ठीक बात करते हैं, हमारे जो ट्रेड टैरिफ हो रहा है, सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही में जो आरएसएस की बड़ी बैठकें हुई उसमें वोकल फॉर लोकल को लेकर रणनीति बनी थी, और इसका सीधा सीधा मैसेज था कि कैसे हम आत्मनिर्भर हों और किस तरीके से इसका अभियान शुरू हो। बहुत सारे अभियान ऐसे हैं जो आरएसएस घर घर तक लेकर गया है। अब आरएसएस के 6 संगठन अभियान में शामिल होंगे, साथ में बीजेपी भी होगी, और आप देखेंगे कि हर मोर्चे पर आपको ऐसे भाषण नजर आएंगे, ऐसी चीजें नजर आएंगी। बीजेपी आरएसएस घरेलू उद्योग बढ़ाने की मुहिम चलाएंगे और वोकल फॉर लोकल को राष्ट्र मुहिम बनाएगी बीजेपी। आरएसएस की बैठक में ये सब तय हुआ था। करेगी स्वदेशी जागरण अभियान। जेपी नड्डा की बीजेपी की जो महासचिव के साथ बैठक हुई थी उसमें भी इस पर चर्चा हुई थी। अब आप देखिए कि वोकल फॉर लोकल को अभियान पहले से ही कई राज्यों और शहरों में व्यापारियों के जन समुदाय में चल रहा है। आप देखिए, इंदौर में 125 से अधिक ट्रेड एसोसिएशन ने स्थानीय वस्तु को बढ़ावा देना और तमाम तरीके के जो बाहर से आयातित सामान होता है उसको बहिष्कार करने की बात की है। अब अक्सर दिवाली आने वाली है, हम अक्सर दिवाली पे ये कहते हैं कि दिए यूज करें, ना कि चाइनीज आइटम यूज करें, तमाम तरीके की बात। तो अब ये मुहिम और तेज होगी। स्वदेशी जागरण अभियान की शुरुआत, मतलब ऐसे कहा जा रहा है कि भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा 1 सितंबर से पूरे देश में स्वदेशी जागरण अभियान चलाए जाने की बात है, और इसके लिए पैम्पलेट, जुलूस, व्यापारियों की बैठक और लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। आप देखिए कि आरएसएस से जुड़े संगठन हैं, वो विदेशी स्वदेशी जागरण मंच जो है, विशेषकर जो स्वदेशी जागरण मंच जो है उसमें स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान की शुरुआत भी करेगी। तो चाहे चीनी उत्पादकों का बहिष्कार हो, तो किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरर भी बने। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था, युवाओं से कहा था कि आप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं और अगर कोई कठिनाई है तो बताइए मुझे, मैं उनको आसान करूंगा कठिनाइयों को, लेकिन हर घर में एक मैन्युफैक्चरर हो। तो कैसे हम अपना प्रोडक्शन भी और कैसे हम अपना कंजम्पशन भी इसी देश में उस साइकिल को पूरा करें। क्योंकि अभी जब संसद चल रहा था और हम एक बड़े नेता से बातचीत जब ऑफ रिकॉर्ड हुई और हमने उनसे टैरिफ का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, जिस देश में 140 करोड़ की आबादी है उसको कभी भी कोई उसको साइडलाइन नहीं कर सकता, कभी भी उसको किसी के हाथ आगे फैलाने नहीं पड़ेंगे। 140 करोड़ की जो ताकत है उसके लिए आपको घूम फिरकर आना ही पड़ेगा। उन्होंने दूसरे देशों के लिए कहा, घूम फिरकर अपना सामान बेचने भारत के पास लोगों को आना होगा। तो हमारे पास ताकत है और उसी को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस कठिन परिस्थिति में इसको बढ़ावा देना जरूरी भी बहुत है, और साथ में आरएसएस और बीजेपी का समन्वय ये काफी लंबा भी जाता हुआ नजर आता है। अदिति, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।